अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए आज सुप्रीम जुडिशल कमीशन का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास के दौरान जुडिशल कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के मुस्तकिल जबकि 1 जज को आर्जी तौर पर तैनात की मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन के एलामिया के मुताबिक आज 10 फरवरी को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में दिन 2 बजे हुआ। एलामिया के मुताबिक कमीशन के अरकान की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सिंध जनाब जस्टिस मोहम्मद शाफी, चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाहुद्दीन की बतौर सुप्रीम कोर्ट के जजेस तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा जुडिशल कमीशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी तौर पर जज तैनात किया गया। जुडिशल कमीशन के आज के होने वाले इजलास की कार्रवाई का जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बायकॉट भी सामने आया, जबकि पीटीआई के अरकान असेंबली सेंटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इजलास की कार्रवाई में शिरकत नहीं की। इससे पहले जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी को एक खत 5 दिसंबर को लिखा गया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसले होने तक जुडिशल कमीशन के इजलास को मौखर करने की तजवीज़ के साथ साथ दरखास्तों को फुल कोर्ट के सामने फिक्स करने की इस्तदा भी की गई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का मजीद लिखना था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें मंजूर हो सकती हैं और मुस्तरद भी। दरखास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के जो फैसले हैं उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल में इदारे और मेंबरान के लिए शर्मिंदगी का जो है वो ये मामला हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का इस तजवीज़ से इत्तफाक ना करते हुए कहना था कि आईनी मुकदमात की समाअत के हवाले से फैसले आईनी कमेटी करेगी और ये इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास है ही नहीं। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ वकला की जानिब से एहतजाज भी सामने आया, लेकिन एहतजाज के मामले पर वकला बरादरी कुछ मुनकसम भी दिखाई दे रही है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान भर की जो बार काउंसिल्स हैं इस इजलास की हिमायत करते हुए वकला एहतजाज को एक सियासी जमात की ख्वाहिश जो है वो करार दे दिया गया इस सारे मामले को। दूसरी जानिब से पीटीआई के रहनुमा हामिद खान का कहना है कि जब तक हम 26वीं आईनी तरमीम का जहर आईने पाकिस्तान से नहीं निकाल देते हमारी तहरीक नहीं रुकेगी। लेकिन बैरिस्टर अली जफर का ख्याल इससे कुछ मुख्तलिफ नजर आया। उनका मानना था कि असल मसला जजेस की तैनाती का नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का है। तो एक तो ये कुछ कन्फ्यूजन है, इन पर बात करेंगे। जो आज का प्रोटेस्ट था वो कैसा रहा, यहाँ पर चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करे चाहे वकला प्रोटेस्ट करे, हम ये देखते हैं कि स्टेट कहीं ना कहीं अपने माइट जो है वो दिखाती है, उसका इस्तेमाल भी करती है। तो आज क्या मामला रहा वकला के साथ, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर वकील है, सीनियर माहिर कानून है आबिद जुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तैमूर झगड़ा साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। कोई नए नए केसेस भी सुना है आपके ऊपर हो रहे हैं, कोई कुछ हरकत में इदारे आ रहे हैं आपके खिलाफ, उस पर भी आपसे बात करती हूँ। मैंने भी सुना है। अच्छा, सबने सुन लिया, मेरा ख्याल है ऐसी बातें सबको पता होती हैं। आपसे बात करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेंटर खलील ताहिर सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपके वक्त के लिए मैं जुबैरी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। एक तो मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो जस्टिस मियां गुल हसन वाला मामला है ये क्या है, आर्जी जज क्या होता है, ये तो ज़रूर बताइएगा और साथ साथ थोड़ा सा आज के प्रोटेस्ट के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान की वकला के और ख़ासतौर पर सिंध से जो वकला यहाँ बड़ी तादाद में आए और वो एक अपने जमहूरी इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते थे एक प्रोटेस्ट का, वो उनको नहीं करने दिया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहते थे। उनको आपने खुद देखा कि किस तरह से उन वकीलों को रोका गया, उन पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में वकला आए और नॉली मुझे दिखाना चाहते थे कि ये सारी वकला बरादरी जो अक्सरियत वकला बरादरी है वो 26वीं आईनी तरमीम पे मुत्तफिक है कि ये आईनी तरमीम जो है ये बिल्कुल हमें नामंजूर है क्योंकि इसने आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जुडिशरी को ताबे कर दिया गया, अपने मनपसंद लोगों को जो जजेस अपॉइंट करने की बल्कि अपॉइंट हो गए उनके जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं, जो चाहते हैं वो उन लोगों की अब अपॉइंटमेंट हो रही है, मेरिट पे नहीं हो रही और जुडिशरी का बिल्कुल इसमें रोल ख़त्म हो गया। कुछ जजेस भी आपस में तकसीम है, आपने देखा। तो इसके लिहाज से तो प्रोटेस्ट तो मैं समझता हूँ बहुत कामयाब हुई है, इंशाल्लाह वो आगे चलेगी। क्योंकि देखिए हमारा मुद्दा, हमारी जो मेन हमारे जो उसमें मुद्दा है वो ये है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम हमारी केसेस पेंडिंग है उस पर फैसला कर दीजिए कि ये आइन के ख़िलाफ़ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सेलिएंट फीचर्स है उसके बरखिलाफ़ है। तो उस पर हमने फुल कोर्ट की भी एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर अभी सुनवाई होनी है। उस वक्त हमारा
डिमांड थी कि जी इसको मौखर कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए। तो क्योंकि देखिए अब फर्ज करें आपने ये चाहते हैं कि जी फेट अकम्पली जैसे कहते हैं कि जी अब तो हो गया, मट्टी पाओ जो, लेकिन मट्टी नहीं पाई जाएगी इसमें, क्योंकि देखिए ये मट्टी पाने की बात नहीं है, पूरे मुल्क की हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि जहां अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जहां ये हुकूमत अपनी मर्जी के जज बना के अपने केसेस जो उनके खिलाफ होते हैं उसके सामने उसकी सुनवाई के लिए रखेंगे, तो कहाँ इंसाफ मिलेगा मुझे और आपको और झगड़ा साहब, कहाँ जाएंगे हम लोग इंसाफ के लिए? लेकिन आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया इतनी बुनियादी सी बात के ऊपर, लाठीचार्ज वगैरह हुआ। देखिए वकील आना चाह रहे थे, देखिए हमारी अदालतें खुली अदालतें होती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पूरी पीछे पुलिस फोर्स अंदर आ गई, और अंदर जब हम लोग गए तो सिविलियन कपड़ों में मर्द और औरतें खड़ी हुई थी। तो मतलब आप देखिए मतलब वहाँ इनका ये हाल था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने आए होंगे सर वो नहीं, तो लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने एक वकला के आने का आपने इस तरह से करा, ये चीफ जस्टिस की हमारे समझते हैं बेइज्जती है जजेस की। ये चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने इजाजत दी कि इस तरह पुलिस को कोर्ट के अंदर, ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट कोई थाना है आपका यहाँ इस्लामाबाद का। तो देखिए इस तरह से आप नहीं रोक सकते प्रोटेस्ट, और ये कामयाब। और जो आपने फरमाया कि तफरीक नजर आती, यस एक कुछ जो हुकूमती जमात के वकला होते हैं और जो बार काउंसिल्स में और एसोसिएशन में बैठे हुए, मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ सिंध से। आप देखिए हम कल जो रेजोल्यूशन आपने देखे, आपकी हेडलाइन न्यूज़ आपको चलवानी पड़ी, चलवाई गई आपसे आपके टीवी चैनल्स पे, उस पे मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। जब ठीक है मैं माइनॉरिटी मेंबर हूँ, लेकिन आपको हमें पता ही नहीं होता। और साइन कौन करता है? एक सेक्रेटरी जो एक एम्प्लॉय होता है। तो कौन किन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया और उसको फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के? लेकिन उस तकसीम में आप लोगों पर भी इल्जाम आता है ना कि आप लोग भी शायद एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है उसको टो कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? आइन और कानून। अगर हम खिलाफ बात करें, हम बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम सही नहीं है, हमारा हक है। किसी का भी, आप भी कह सकती हैं, ये भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं हम कोर्ट में मामला है, उसको चलो। बिल्कुल ठीक है। जब मैं मजीद आती हूँ अभी सवालात के साथ आपकी जानिब, झगड़ा साहब वकला प्रोटेस्ट करते हैं तब भी लाठीचार्ज होता है। आप लोग 8 फरवरी को यौम सियाम मनाते हैं, तब भी कुछ ऐसा ही मामला। आलिया हमजा साहिबा का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का हैंडल है, उस पर तो जिस तरह की वीडियोस और जो कुछ डाला गया है, मेरे ख्याल है बहुत अलार्मिंग है कि लाहौर में रैली करने के लिए MNAs के बच्चे उठा लिए गए, उनके घरों में दोबारा से वही मामला किया गया। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप लोगों को पता नहीं था कि आप लोग करेंगे प्रोटेस्ट, तो होगा ये दोबारा? पता था, लेकिन कौन सा दूसरा तरीका छोड़ दिया जो है इस निज़ाम ने कि जो नाइंसाफियाँ ये कर रहा है, जो ज़्यादती ये कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो उठ खड़े हो। और ये तो सिर्फ इब्तिदा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपके शो पे कहा है, किसी सिस्टम में भी आप प्रेशर रिलीज वाल्व या सेफ्टी वाल्व सारे हटा दें और प्रेशर जो है वो बनता रहता है, तो वो जो सिस्टम होता है वो फटता है। इसकी आखिरी मिसाल 1999 ही है, जब नवाज शरीफ ने पहले 8वीं तरमीम खत्म कर दी, सही की, लेकिन फिर उसके बाद एक आर्मी चीफ को उड़ाया, उसके बाद एक चीफ जस्टिस को उड़ाया, और उसके बाद अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बना रहा था। ये तारीख है कि नहीं? इन सारी चीजों ने नवाज शरीफ को बचाया या नहीं बचाया? उसके बाद भी कोई जो है वो ये नहीं सीखता, ना सिविल हुकूमत और ना जो उनके पीछे। देखिए ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हर कोई कहता है ना पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का सोचो जी, PTI को ये नहीं करना चाहिए पाकिस्तान। आप भी सोचे ना पाकिस्तान का। अगर आपको GSP प्लस चाहिए तो जो GSP प्लस की कंडीशनैलिटीज हैं उनको ना वायलेट करें ना। हाँ। अगर आपको IMF की डील चाहिए तो अभी जो वो जुडिशरी और जुडिशल प्रोसेसेस का रिव्यू कर रहे हैं उनको ना वायलेट करें ना, क्योंकि फिर जब वो आपसे जो है वो, अगर आपको वो देंगे भी, आपको बहुत सस्ता अपने आप को बेचना पड़ेगा। मैं इनकी आबिद जुबैरी साहब की और सारे वकीलों को खराज तहसीन पेश करता हूं, आपको भी, क्योंकि एक सिर्फ तरफ से नहीं रोका गया, हमें तो रोका जा रहा है। आपकी आवाजें बंद करने के लिए पीका एक्ट, बिल्कुल वो चैलेंज किया हमने। जुडिशरी को के मुंह बंद करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन की असलियत ना निकालने के लिए जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम, और फिर उसके बाद अभी जो है हर चीज को दबाने की कोशिश, हर चीज को दबाने, लेकिन जब दबाने की कोशिश है तो उसके खिलाफ आवाज के अंदर तो कम से कम आप लोग यकजा हो जाए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को ही ले लीजिए। मैंने भी बताया बैरिस्टर अली जफर का एक और मौक़िफ़ सामने आया। हामिद खान साहब कहते हैं जहर है, जब तक आइन से नहीं निकलेगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। अली जफर साहब कहते हैं सिर्फ सीनियरिटी का मसला है, उसको देख लें 26वीं आईनी तरमीम के तहत। वो आपकी बात ठीक है। हाँ। हमारी इंटरनल ये फाइट
या ये स्ट्रगल बिल्कुल जारी है कि हमें ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ना ये इस हकीकत को जो है वो छुपाता है कि ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर है, ना ये इस हकीकत को छुपाता है कि ये लास्ट नहीं कर सकता, और ना ये इस हकीकत को चुराता है कि ये सारा सिस्टम जो है वो एक इमरान खान का अडियाला जेल में मुकाबला नहीं कर सकता तो ये 2-2 हफ्ते जो हमें बुलाया जा रहा है जेल मैनुअल के साथ, एक जेल मैनुअल को ये नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? आपकी मुलाकात नहीं होने दी, नहीं होने देगी। मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा, सेनेटर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर ले। सेनेटर साहब, क्यों जो अभी झगड़ा साहब ने मेरा ख्याल है एक वो केस सेट कर दिया कि हर चीज़ आप मीडिया की बात करें उसको दबाने की कोशिश, आप जुडिशरी की बात करें, 26वीं आईनी तरमीम बुकला जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उस मामले को लेकर। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है यौम से आए उनके लोग बाहर निकलते हैं, आप MNAs के बच्चों को घरों से उठा लेते हैं क्योंकि वो MNA हाथ नहीं आता। क्या हो रहा है इस दौरे हुकूमत में सर? बहुत शुक्रिया यशवीन। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर हैं और हमारे प्रेसिडेंट रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जुबैरी साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वो ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर देंगे। मैं तो एक जूनियर लायर हूं, मैंने तो 1996 से स्टार्ट किया था। क्या जब कोई जज अपनी मर्जी के बगैर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या उस वक्त उसके लिए हल्फ ज़रूरी होता है या वैसे भी हल्फ उठाना ज़रूरी होता है? और अगर उसकी मर्जी के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसका ओथ ज़रूरी नहीं है। और अगर ओथ ज़रूरी नहीं है तो फिर सीनियरिटी उस बात पर ज़ाहिर नहीं साबित होगी, सीनियरिटी उस वक्त से होगी जब से वो भर्ती हुए जितने जैसे बात। और क्या आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसके तहत सदर मुमलकत को इख्तियार नहीं है कि उस जज की मर्जी से, दोनों चीफ जस्टिस साहबान की मर्जी से जिस हाईकोर्ट से जाना है, जिस हाईकोर्ट में आना है, और तीसरा अपना चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या उनकी मर्जी से वो ट्रांसफर नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो झगड़ा किस बात का है? नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार अभी बात हो रही थी अभी कि अपना अभी इन्होंने अपना कहा कि अपना स्ट्राइक हमने की है। पाकिस्तान की जितनी, ये सारे खुद हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, पूरी इलेक्टेड बार जितनी हैं, इलेक्टेड बार का राइट होता है कि वो हड़ताल की कॉल दे। ये नहीं कि जो मर्जी उठ के हड़ताल की कॉल दे। वो वकला भी मेरे लिए इस काबिल एहतराम है, हम रोजाना पेश होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे। लेकिन ये तमाम जितनी इलेक्टेड बॉडीज, एहतजाज के लिए तो सर मैं भी एहतजाज करने जा सकती हूँ, मैं शहरी हूँ इस मुल्क की, मुझे अगर किसी बात से मसला है तो मेरा राइट है। बात तो सुन ले यशवीन, बात सुन ले, मुझे 3 PTI के लोगों से बात करनी पड़ रही है, मैं अकेला हूं। मेरी बात तो सुन। नहीं सेनेटर साहब, सॉरी, दिस आई विल नॉट टेक। नहीं आई एम सॉरी, दिस आई विल नॉट टेक सेनेटर साहब। मैं एक सहाफी हूं, ये एक वकील है, मेरे ख्याल है वेरी प्राउडली PTI, मुझे 3 PTI के लोगों से बात करनी पड़ रही है। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन वापस जुबैरी साहब ने सेनेटर साहब आप लेने दीजिए ना, आप बात तो लेने दीजिए, हम पे अटैक करने के लिए बोल पड़े, अटैक्स मत कीजिए सर। आप तो तीनों ही बोल पड़े हैं मेरी बात पे। नहीं, मैं तो आपसे सवाल, देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा काम है प्रोग्राम मॉडरेट करना। मैं आपस ज़ुबैरी साहब से, आपस ज़ुबैरी साहब आप बड़े काबिल एहतराम हैं, आप जो कहें, अगर आप कहते हैं, अगर आप ज़ुबैरी साहब मुझे हुक्म देते हैं मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं वो तो अच्छा, ज़ुबैरी साहब तो बोले नहीं सर, मैंने सवाल पूछा, आपने मुझे PTI डिक्लेयर कर दिया। मैं सहाफ़ी हूँ सर, 16 साल से सहाफ़त कर रही हूँ, गलती से, चलो मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ, आपसे माजरत कर लेता हूँ, गलती से हो गया होगा मेरे मुंह से निकल। आपने कहा 3 PTI वाले बैठे हैं ना, तो ये ना करें इस बात पे जी। वो फॉर्म 47 वाली गिनती वाले जो हैं वो शायद यहाँ 3 तक भी ना गिन सके। अच्छा चले आप सेनेटर साहब आप बात मुकम्मल कर ले, लेकिन मैंने कहा ये बात नहीं है। मुझे वो वक्त भी याद है झगड़ा साहब, जब आपने शौकत तरीन के कहने पे ये कहा था कि यहाँ के जो IMF वाले मेरे वाकिफ है, हम IMF का कर्जा मंजूर नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को कर्जा नहीं लेने देंगे, ये आपने फरमाया था। वो रिकॉर्डिंग आपने मेरे पास, लेकिन मिफ्ता और मुझे वो भी याद है जब आवाज ज़ुबैरी साहब ने चौधरी मिफ्ता इस्माइल को आपने फायर कर दिया था। झगड़ा साहब बात तो सुन ले प्लीज सर, मैं झगड़ा साहब बात तो सुन ले। मिफ्ता इस्माइल को आपने झगड़ा साहब बात तो सुन ले, उसका भी जवाब झगड़ा साहब बात सुन ले, लेकिन बता दें कि झगड़ा साहब बात सुन ले। जरूर झगड़ा साहब झगड़ने की जरूरत नहीं, बात सुन ले। मिफ्ता इस्माइल को क्यों फायर किया था? चले झगड़ा साहब बात सुन लेते हैं। क्या वो ज्यादा बात है, वो हमारा मसला था ना, हमारी पार्टी में था उस वक्त। अगर मैं कहूंगा कि आपने नहीं, अगर मैं कहता हूं कि आपने गंडापुर को क्यों फारिग किया तो ये आपकी अपनी पार्टी का मसला है।
नहीं चले। अच्छा सेनेटर साहब, आप मुद्दे पे रहिए ना, फायर किया मुद्दे पे आपने रहिए। मिफ्ता इस्माइल को फायर किया IMF की डील होने के बाद। आप गड्ढापुर को वजारत आला से भी फारग कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं, आप 2 हफ्ते बाद उसको वजारत आला से भी फारग कर देंगे। आपको पता होगा, मुझे ये तो खबर है झगड़ा साहब, सेनेटर साहब खबर दे रहे हैं, मुझे पता है, कर रहे हैं वजारत आला से। ये भी फेक न्यूज में आ सकता है। सेनेटर साहब सोच समझ के बोलिए, आपकी हुकूमत में आप ही के एक MPA के ऊपर लग चुका है, बाय द वे लग चुका है पंजाब में एक MPA के ऊपर। मैं बिल्कुल देखिए, मैं सोच के भी बोल रहा हूँ, मैं समझ के भी बोलता हूँ, मेरे लीगल बैकग्राउंड का सारी, मैं बिल्कुल, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। बात मुकम्मल करें सर, बात मुकम्मल करें। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है 26वीं तरमीम की बार बार बात करते हैं, अगर ये मैं साबित कर दूं, यहाँ पे बैठे आप कामरान मुर्जा को लें और उससे पूछें कि क्या ये सारे ऑन बोर्ड नहीं थे सलमान अख्तर बराजा साहब इस 26वीं तरमीम पे, अभी पूछें, आमर डोगर से पूछे, उसने क्या कहा था कि हमें इस कमेटी पे और इस तरमीम पे कोई इतराज नहीं है, हमें सिर्फ पानी PTI से पूछना बाकी हमें कोई इतराज नहीं है। अभी पूछ ले, एडमिटेड फैक्ट है कि नहीं है। चले, आपने वैसे जो एक दो नुकात उठाए, अब अगर आप इजाजत दे तो आपने, क्योंकि अगर मैं जुबैरी साहब के सामने सवाल रख रही हूँ, मैं रख देती हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके मैं ये सवाल जो सर ने उठाए हैं वो आपके सामने दोबारा रिफ्रेश कर दूंगी, वो एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जुबैरी साहब आपके लिए कुछ सवाल छोड़े थे सेनेटर साहब ने। वो ये कहते हैं कि जी एक तो ये कि जजेस की मर्जी के बगैर अगर कोई इस तरह की कोई ट्रांसफ़र होती है या कोई चीज़ होती है तो ये सीनियरिटी और दोबारा से ओथ लेना उस सिचुएशन में इम्पोर्टेंट नहीं होता? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि अंडर आर्टिकल 200 आपके जज की मर्जी के बगैर वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, और नेचुरली दो कंसेंट ऑफ द 2 चीफ जस्टिस एंड द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसके हिसाब से तो आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि यह जो सारी एक्सरसाइज की गई है क्यों की गई? देखिए, बात ये नहीं कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं जज अगर करना चाहे। यहाँ ट्रांसफ़र की गई है एक सीनियर जो जज थे उसको चीफ जस्टिस बनने से रोकने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका भी कोई इतना इशू नहीं था, क्योंकि देखिए अब तो उन्होंने जो 26वीं तरमीम कर दी उसके तहत 3 सीनियर जो लोग होंगे उनके बीच में से उनको सेलेक्ट करना, लेकिन उनमें तीनों में से वो नहीं कर सकते थे। आपने देखा जस्टिस हसन औरंगजेब को उन्होंने एक्टिंग के बना दिया। वैसे उसका क्या, वो मैंने आपसे पूछा, जी, ये क्या एक्टिंग होता है, वो अगर किसी सुप्रीम कोर्ट में जरूरत होती है, मतलब जैसे कोई जरूरत नहीं, अभी जजेस बने तो वजह क्या है? देखिए वजह ये है कि अब ये नॉन सीनियरिटी अब डिस्प्यूट पड़ी है। देखिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, पहले भी उठ चुका है, लाहौर हाई कोर्ट में भी उठ चुका है कि सीनियरिटी सिंध हाई कोर्ट में हुआ है, लोग क्लेम करते हैं कि मैं इससे सीनियर हूं, और फिर चीफ जस्टिस करता है, उस पर जुडिशियल साइड पे भी फैसले हैं और रिपोर्टेड फैसले हैं कि ये जज सीनियर है या नहीं, उस पर ये फैसला। So will this affect Justice Gul Hassan's seniority later on? देखिए एज एक्टिंग जज ही विल कम बैक, लेकिन अब पॉइंट इज दैट कि इस वक्त वो ऐसे भी नंबर 3 पे थे। आज जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस जो है वो चले गए हैं एज जज सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने आने से पहले उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करके जस्टिस डोगर जो यहाँ आए थे उनको बना दिया है सीनियर प्यूनी जज। तो अब वो सीनियर हैं। उसके बाद ये हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस पर अभी डिस्प्यूट चल रही है, और एक और जज साहब हैं। तो अब इनके बीच में उन्होंने चुनना है कि कौन, अब आप जवाब कौन लाहौर से लाए इसलिए तो नहीं गए कि एक जज ट्रांसफर, उनको लाया गया है कि चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये सारी मोटिव जो है ना उसके ऊपर सारा इशू है। अब ये ओथ लेना है नहीं लेना, क्योंकि हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट का उन्होंने ओथ लिया था, वो ट्रांसफर होने के बाद ओथ लेना है नहीं, वो एक अलग डिबेट है जुडिशियल साइड। लेकिन उसके अंदर डिबेट है, वो बड़ी क्लैरिटी नहीं कि प्रोविंस का ओथ लिया होता है। जो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है कि अगर इफ यू देन अगेन शिफ्टेड आउट तो आप फेडरल टेरिटरी में आ गए। तो फिर तो देखिए ना, मतलब ये चले वो जुडिशियल साइड पर डिसाइड हो जाएगा। इशू ये नहीं है, इट इज द मोटिव फॉर विच कर रहे हैं। और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को क्यों एक्टिंग बनाया गया? उनको पूरा परमानेंट जज ही बना देते। 10 लोगों की जगह इतनी और भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, अगर 2-2 ले रहे थे तो आप जस्टिस आमिर फारूक गए हैं। सर इसके पीछे कोई हिकमत होगी वैसे जो आप हिकमत यही है कि जुडिशरी को कंट्रोल करना। देखिए बात ये नहीं होती कि आप प्रेसिडेंट बह रहा हूं ये बोल रहा है। प्रेसिडेंट भी जब होता है कि वो बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम एग्री नहीं करते 26 आईनी तरमीम से, उसका हम जुडिशियल साइड पे। लेकिन वो कहते हैं जी कोई इलेक्टेड बॉडी प्रोटेस्ट कर रही है। मैं इलेक्टेड मेंबर हूं पाकिस्तान बार काउंसिल का, हमारे साथ और मेंबर्स हैं पाकिस्तान बार, कराची बार पूरी यहाँ आई हुई थी, सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयर वो इलेक्टेड बैठे, और क्या, और बलोचिस्तान बार काउंसिल आई हुई थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सिवाय सदर इनका क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप का वो नहीं आया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया कि ये अपनी जाती हैसियत में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर ने स्टेटमेंट दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में आज जो सदर जो था उसका मुहासबा हुआ है कि ये तुमने स्टेटमेंट कैसे इशू कर दिया। सेक्रेटरी ने कहा ये हमारे बगैर इसने कर दिया। तो सारा तो ये कहना कि जी इलेक्ट, और पाकिस्तान बार में एक सेक्रेटरी वो इशू कर रहा है, हम मेंबर, हमें तो पता ही नहीं कि एक रेजोल्यूशन पास हो गई। तो ये बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के बार हमेशा सेक्रेटरी करा करते, प्रेसिडेंट साहब खुद कर रहे हैं साइन। एक करेक्शन,
तो आपने कहा कि इंडिपेंडेंट ग्रुप वकीलों का, जी सर वो अभी डिपेंडेंट ग्रुप। अच्छा सॉरी चलो मैं वैसे आप ही की जानिब आई थी, आपके लिए भी सेनेटर साहब ने सवाल छोड़ा है। वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में सलमान अकरम राजा और एक दो लोगों के और नाम लिए, उन्होंने कहा ये तो दे गिव देयर नॉट, वो खुद मान कर आए हैं, तो फिर अब क्या मतलब अब क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या उसको जहर कह रहे हैं आइन के अंदर? ये कोई तो जवाब निकालेंगे ना। आपको पता है मैं ओपन बात करने वाला हूँ, जो हमारी JUIF के साथ उस पर एंगेजमेंट थी, सबसे पहले बिल ना पास करने पे थी, उसके बाद वो इस बात पे थी कि जो सबसे खौफनाक शेख थे बिल के, इंक्लूडिंग के आर्मी ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहे थे कि वो हटें, उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार था, उस पर ऑब्वियसली लीगली सलमान राजा और हमारी टीम ने हेल्प किया, वहाँ पे कोलैबोरेशन हुई। उसके बाद मेरे ख्याल में अगर आपको याद है मौलाना साहब के बंदे भी इनफॉर्मल ग्रेप वाइन चल रही थी कि वो उनके पास नहीं थे, और वो शायद उन्होंने ये मैंगल साहब के भी नहीं थे, उन्होंने ये समझा कि वो जो है वो ये एक्ट सपोर्ट करें। उन्होंने उसके बदले में मेरे ख्याल में वो मदरसा बिल था वो भी अग्री कराया, जो बाद में ऑनर नहीं किया इन्होंने, लेकिन वो अग्री कराया। वो कहीं हमारी पोजीशन नहीं थी। कहीं वैसे किसी पॉइंट में मौलाना ने बाद में ये कह भी दिया कि 26वीं तरमीम की जंग मैंने अकेले लड़ी थी, उन्होंने वैसे आपको निकाल दिया बीच में, पर ये नहीं मानते, वो कहते हैं आप लोग साथ। फिलहाल जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए उनके साथ अलायंस करें। मैं ये आपस की बातों में नहीं पढ़ूंगा। ये जो बातें मैंने कही हैं ये कामरान मुर्तजा साहब भी टीवी पे माने, मेरे सामने माने, मेरे सामने वो तो खैर वो उन्होंने उन्हीं का हवाला दिया कि बेस्ट पॉसिबल। आप कामरान मुर्तजा से ये पूछें कि क्या ये 26वीं आईनी तरमीम पे जो जुडिशियल चेंजेस हुए क्या फ्री विल होती? फ्री विल से मतलब कि उनकी एक्चुअल मर्जी होती है और उनको पता ना होता कि हुकूमत ने ये बंदूक के जोर पे पास करानी है, कि वो पास कराते, मेरे साथ शर्त लगा ले वो कहे कि हम नहीं कराते। चलिए अच्छा वैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यही जो अभी जो कुछ हो गया जुडिशरी के साथ, जो मामला हैं, जिस तरह के बेंचेस, जो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया, अलीमा खान साहिबा ने थोड़ी देर पहले कहा, वो कह रही हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि इन्हीं जजेस के आगे अपने सारे मामला रखूंगा और अब यही केसेस लड़ूंगा, तो मुतमईन है फिर आप लोग जो भी हुआ है उससे? इसका मतलब है खान साहब तो मतलब साउंड यही कर रहे हैं ना। मैं बताता हूँ मैं क्यों मुतमईन, मैंने ट्वीट भी किया। इमरान खान टूटेंगे नहीं। इमरान खान फास्ट बॉलर थे, फास्ट बॉलर है, उनकी माइंडसेट जो है ना वो लड़ने वाली है। 1985 से देख रहा हूँ, फर्स्ट क्रिकेट मैच आई सॉ वो वाला था जिसमें इमरान खान 2 साल की इंजरी से वापस आ रहे थे, मिनी वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया। मैं वैसे यही कहने लगी थी फास्ट बॉलर को इंजरी भी हो जाया करती है। हो जाती आपने लेकिन जिस तरीके से इमरान खान सोचेंगे वो यही सोचेंगे कि मेरी अगली बॉल जो है वो क्या होगी, ही विल नॉट गिव अप। जब 1992 का वर्ल्ड कप था, मुझे न्यूज की हेडलाइन याद है, 66-1 ऑड्स थे पाकिस्तान के। वो टीम वाले कह रहे हैं कि हम कह रहे थे कि ये कप्तान साहब हमें कहते हैं कि आप कब जीतोगे, कैसे जीतेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। यही तो इशू है। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वाली प्लेबुक उठा के इमरान खान पे लगा रहे हैं। वो नहीं गए रफीक हरीरी के जहाज में सऊदी अरेबिया, उनके प्लेटलेट्स नहीं कम हुए। जिसका भी आइडिया था कि उनको बनी गाला ले जाए, बिल्कुल इमरान खान ने ठीक किया। मैं बिल्कुल इस आइडिया से नहीं एग्री करता। ये वो एक ट्रैप ही था ना, किसी के अलवा दिया कि जी बनी गाला ले जाए, वहां पे फिर कहते ये देखें जो है वो डील कर दी। सही है, अच्छी नीयत से हो रहा होगा। इमरान खान डजंट नीड, देखिए इमरान खान ने जिंदगी में क्या नहीं अचीव किया। क्रिकेट में वो दुनिया के 10 तारीख के लेजेंड्स में होंगे। जो उन्होंने फिलांथ्रोपी में किया, फिर वो शायद वाइड एक नॉन पॉलिटिकल थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2-3 साल जेल में गुजार ले, आपके ख्याल में उनकी हैसियत का मैं आपको शामिल कर लूं। आपने कहा ना कि वो नहीं, वो डटे रहेंगे, वो किन ग्राउंड्स पर डटे रहेंगे? मैं थोड़ा सा इस पे आपसे बात करती हूं क्योंकि नहीं वो मैं आती हूं बिकॉज़ 8 फरवरी को जो कुछ कहा गया सवाबी जलसे में, थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछना, मैं सेंटर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर बहुत सारे फ्रंट्स खोल लिए आप लोगों ने, वुकला का एक फ्रंट खुला हुआ है, मुझे भी अभी आपने पीटीआई का मीडिया का फ्रंट खुला हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ही ऑपोजिशन में जाहिर है एक फ्रंट तो वो तो था ही था। अच्छा मौलाना जो है वो 26वीं तरमीम में आप लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं सपोर्ट मिली, मौलाना के साथ मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की। सर ये स्टेटमेंट पड़ी है मेरे सामने, वो कहते हैं ये बिफरे हुए अवाम जब सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारे ईवानों में जलजला बपा होगा, तुम्हारे ये जाली ईवान जो है इस अवाम और कारकुनों के सामने नहीं ठहर सकेंगे। तो यानी कोई फायदा नहीं हुआ, बेसूद गई मौलाना के साथ मुलाकात आपकी।
मौलाना साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है जिस तरह इनके लिए हैं। तो बाकी पहले 26वीं तरमीम में भी आपने सारा कुछ देखा, जो कुछ आयन 1973 के आयन के तनाजुर में वो ठीक समझेंगे वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। और इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा साहब वाली सीट जो सेंटर की मेरे साथ होती है, उनकी सीट हर अमेंडमेंट में उठ के खड़े होते थे और हाथ लाते थे कि हाँ मैंने वोट दे रहा है उसके हक में, आप उनको ले सकती हैं। दूसरे नंबर पे ऑनरेबल जुबैरी साहब फरमा रहे थे आर्टिकल 181 इनसे ज्यादा कौन जानता है, हमारे उस्तादों में से हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कि आप टेम्परेरी जज ले सकते हैं। और तारीख है इस बात की कि टेम्परेरी किसी ने डिनाई नहीं किया, उसको किसी ने डिनाई नहीं किया। सर हम पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या है। बात सुन ले बात तो सुन ले मुझे भी उतना स्पेस थे ना प्लीज। नहीं आप बोले। झगड़ा साहब फरमा रहे थे कि झगड़ा साहब फरमा रहे थे कि उनको बनी गला का बताएं तो सही है। आज किसने उनको कहा कि आपने बनी गला जाना तो जाए, कोई एक बंदे का नाम ले दें। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को, जो लोग उनको लाते हैं उनको बाद वो डर्टी हैरी कहते हैं, मीर जाफर मीर सादक कहते हैं, और रात को ईवान सदर में बैठ के कहते हैं कि तमाम उम्र के लिए एक्सटेंशन ले लो। और जो कुछ 9 मई को उन्होंने किया, पूरे अदारों पे हमला कर दिया। और आज तक 1857 के बाद आज तक कभी देखा आपने कि किसी एटमी अपना आर्मी की तनसीबात पे हमला हुआ हो और लोग जनरलों की पेंट उठा के सोटियों में लगा के घूम रहे हो। और सेंटर एजाज चौधरी साहब कहे कि हमने एक गमला तोड़ दिया जनरल हाउस का, कोर कमांडर हाउस का, ये किया वो किया। मिस इस तरह से होता नहीं है, अदारों पे हमले नहीं किए जाते। ये जो फौजी जवान है ना, ये बाहर खड़ा होकर हमारी जानें बचा रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए ये जो दफ्तर ये खोलना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चों को मारे। अभी पिछले माह एक मेजर शहीद हुआ रावलपिंडी में, प्राइम मिनिस्टर उधर गए थे, 1 माह हुआ उसकी शादी को, उसकी मां से जाके पूछे कि उनके क्या हाल है। सर दो इदारों के सरबराहान के नाम जो है मरियम नवाज साहिब और नवाज शरीफ साहब भी लेते रहे अपने जलसों में, और किन अल्फाज में लेते रहे मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। वो सर इसी फौज के नहीं थे, वो जानों का नजराना पेश करने वाली फौज का हिस्सा नहीं थे। अपॉइंट खुद किए थे वैसे मियां साहब। उन्होंने भी नाम लिए, जरदारी साहब ने भी लिए, लेकिन हमने वक्त से सीखा है। हमने फिर भी उसके बाद वक्त से सीखा कि क्या सीखा सर के नाम नहीं लेना चाहिए, लड़ाई नहीं हो सकती, उनके साथ मिल जाना चाहिए। नहीं नाम ये बात नहीं है। आप इसका मतलब ये है कि हम प्रोवोकेशन कर रहे हैं कि ठीक है ये कल को भी हमले करें। और ये क्या इमरान खान ने नहीं कहा था कि ये हमने थाना सिविल लाइन पे हमला नहीं करना था, हमने GHQ आना था, और अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इससे भी ज्यादा एहतजाज आएगा। ये क्या तरीकाकार हुआ? आर्टिकल 95 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत अदम एतमाद आया था ना, उसके अलावा तो कोई नहीं आया। दूसरा एक बात बड़ी जरूरी है समझने वाली, GHQ पर हमले का कहा था, अगर कहीं हमले का लफ्ज आप मुझे बता दें तो मैं आपके साथ मिलकर इनकी मजम्मत करूंगी सर, कि उन्होंने ये कहा कि GHQ पर हमला करना है। मैं आपको बता देता हूं, बता दूंगा, ये आप तो नहीं बता सकते, मुझे आप बता दो, आपने सिर्फ करना है। आप कल का प्रोग्राम रख ले, मैं आपको दे दूंगा। बिल्कुल ठीक है, 100% इसी बात पे काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल इसी तरह करेंगे। लेकिन चले अभी जो बात थी, मैं सिर्फ सवाल वापस इसको जरा वाइंड अप कर ले कि ये जो मौलाना की आपने बात की, आप उनकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, आई गेट दैट, बट वो नाराज हैं सर, वो खासे गुस्से में हैं। स्ट्रीट पावर मौलाना के पास किस किस्म की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं यशवीर, मुझे नहीं पता आपको किसने ये खबर दी है कि हमसे कोई नाराज नहीं है। हम रोजाना मिलते हैं, अभी परसों से फिर सेनेट का सेशन है, हमारा कोई ऐसा मसला नहीं है, हम भी उनके घर जाते हैं, वो भी मिलते हैं। सियासत में यही तो हम इनको सिखा रहे हैं कि सियासत में दुश्मनियां नहीं होती, एनिमिटीज इख्तिलाफ राय का मतलब हरगिज़ दुश्मनी नहीं होता। और दूसरे नंबर पे एक आखिरी बात करना चाहता हूं, मैंने आपसे टाइम लिया था, प्लीज आखिरी बात। जी ये जुबैरी साहब का फायदा उठाते हुए, ही इज अ वेरी सीनियर लॉयर, वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर। आर्टिकल 239 क्या कहता है? अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन मे ओरिजिनेट इन आइदर हाउस एंड व्हेन द बिल हैज बीन पास्ड बाय द वोट्स ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू दी अदर हाउस। और इसकी जो आर्टिकल शेख 5, बस इसके बाद मैं खत्म करता हूं। नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट on any ground whatsoever। ये भी लिखा है कि elections shall be held in 90 days। जी नहीं, मैं इसका जवाब दे दूं। नहीं सर, उसमें एक पूरी स्कीम है सर 224 की। सेनेटर साहब आपको ना बार-बार सीनियर कह के बॉल्स फेंक रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन चले आप बड़े आपकी मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, आप बड़े बाइज्जत आदमी हैं। देखिए आप अगर मैं आपको सिर्फ एक साइटेशन दे देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की 17 जजों का केस है, उसमें मैं भी वकील था, वो 21वीं तरमीम का, उसके अंदर आर्टिकल 239(5) और मेरे पास है जी हाँ 39(5) और 6, आप 6 पढ़ना भूल गए,
6 भी पढ़ दीजिए, उसके अंदर भी लिखा है कि ये मेरे पास पढ़ी, ये आप इसमें एडवोकेट है, ये मेरे पास पढ़ी जी, तो आप उसमें उन्होंने कहा है कि आप इस कोई तरमीम ऐसी नहीं ला सकते जिससे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए। आपने सेलिएंट फीचर जो बैलेंस ऑफ पावर था, ट्राइकोटमी पावर था, इस तरमीम ने उसको खत्म कर दिया है। ये हमारा केस है सर, लेट द कोर्ट डिसाइड। साहब ये तो कोर्ट ने साबित करना है, मैं यही कह रहा हूँ, लेट द कोर्ट, हमारा केस है, उसकी सुनवाई हो जाए, हम यही कह रहे हैं। जुबैर साहब वगैरह ये वकील यही तो कह रहे हैं ना कि इसका एक दफा मंतकी अंजाम तक पहुंचने दे इस मामले को, उसके बाद जो है इसके ऊपर अमल दरामद शुरू करेंगे, इसके तहत कोई मुकदमा अगर वो अपहोल्ड करें, अपहोल्ड कर ले, तो 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है ना, है बिल्कुल है, लेकिन पॉइंट है कि हम तो चैलेंज किया हुआ है ना। देखिए जैसे 21वीं तरमीम को चैलेंज किया गया, 21वीं तरमीम तो सारे हाउस ने पास की थी, सबके सब पीटीआई वगैरह सब शामिल थे, 342 लोगों ने। जुबैरी साहब, जुबैरी साहब, इट्स योर प्रेरोगेटिव और इट्स योर राइट सर जी, आपका हम वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप कर सकते हैं चैलेंज, सर आपका चैलेंज कर सकते हैं, मैं यही कह रहा हूं। दो वकील बैठे हैं, डिमांड इनकी क्या है कि फुल कोर्ट पहले बैठे, इशू सॉल्व करें। अब से कुछ देर पहले एक जज ने फुल कोर्ट का कहा था, और अगर मुझे सही याद है प्रोविंशियल इलेक्शंस के इशू पे कहा था, और उस बेंच से उठे थे कि इस इशू पे फुल कोर्ट बैठना चाहिए। वो केस था या उसी तरह एक और कंट्रोवर्शियल या अफरीदी साहब थे जी, सब जब बिल्कुल उठ गए थे, उन्होंने कहा था ज्यादातर जो बंदयाल साहब के जमाने में जो केसेस होते थे उसमें ज्यादातर ये लोग, जैसे मंसूर अली शाह साहब भी शामिल होते, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो यही कहते थे कि जी फुल कोर्ट हो, बार काउंसिल्स वगैरह सब आके कहते थे, सब लोग सब उठते थे, तो बेंच से बेंच में बैठते थे। एक ब्रेक से वापस आके मजीद इन इश्यूज पे बात करेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो इस वक्त अदलिया और उसके जो रिलेटेड मामला हैं, झगड़ा साहब उन पर बात की है। थोड़ा सा झगड़ा साहब ये पॉलिटिकल, क्योंकि जलसा हुआ सवाबी में आप लोगों का, एक तो वैसे सेंटर साहब अभी नहीं है प्रोग्राम में मौजूद, उन्होंने कहा जी कि आप लोग चीफ मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं 2 हफ्ते में। फिर सीएम साहब ने जो गुफ्तगू की उसको लेकर बड़ी बातचीत हो रही है कि एक तरफ सीएम साहब अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे 99% मामला जो है वो तय पा गए हैं, फिर दूसरी तरफ जलसे में आके कहते हैं जी कि एक रंग जो है वो झंडे का है जो पीस का है, दूसरा ये मेरे मफलर का है जो लाल है और इनकलाब का है, हमें इस रंग तक जाने पर मजबूर ना करें। तो किसको कह रहे हैं? देखिए, मैं इस पे डायरेक्टली कमेंट नहीं करूंगा, मैं बस इतना कहूंगा कि आई थिंक जो भी पाकिस्तान को चाहता है वो ये आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन अवाम और स्टेट के दरमियान या किसी एक पार्टी और स्टेट के दरमियान तो नहीं चाहता होगा, लेकिन ये हालात हम नहीं बना रहे। और ये पहली बार पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम में, और ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये अंदाज़ा हो रहा है कि जो डिसअफेक्टेड एलिमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, फाटा में, कि उनको भी हमें स्टेट के दायरे के अंदर कैसे लाना है। ठीक है, जो हमारी गलतियां हैं वो हमें माननी पड़ेंगी, बट ये अगर आपने ये टेम्परेचर डाउन करना है, क्योंकि कोई भी एक शख्स किसी और शख्स के जो है वो बिहेवियर के लिए अकाउंटेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप लोगों के घरों में घुसें, आप लोगों की फैमिलीज को अगवा करें, आप पूरे पंजाब में दफा 144 लगाएं क्योंकि 5 लोगों के इकट्ठे होने का आपको खौफ हो, आप 26 नवंबर को स्नाइपर बुलेट से लोगों को मारें और फिर ये डिनाई करें, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में एंटी पश्तून ड्राइव, ये मुकदमा जिन लोगों पर आप बना रहे हैं ना, उन्हीं लोगों को चीख कर आप फिर ये भी कहते हैं कि हमसे बात करो। इसी सांस में जहां वो लाल रंग दिखा रहे थे, वो साथ में ये भी कह रहे थे कि हमसे मुज़ाकरात करो। बताता हूं, ये सारे हमारे इंटरनल स्ट्रगल्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नंबर 1 पाकिस्तान की सिर्फ इस पॉलिटिकल जनरेशन का नहीं, इस जनरेशन का भी एम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान में रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आए और हर इदारा मजबूत हो और हर इदारा अपना रोल प्ले करे। और वो स्ट्रगल हासिल करने के लिए आज एक डी फैक्टो असलियत है कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है वो जो है वो अल्टीमेट पावर प्लेयर है। अगर वो अल्टीमेट पावर प्लेयर है और जो अपने आप को उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, मैं हर रोज मुनीब फारूक का व्लॉग देखता हूं बिकॉज़ आई थिंक वो ऑफिशियल मैसेज कैरी कर रहा है। किसी सहाफी का नाम नहीं लेते हम, मेरा ख्याल है, लेकिन वैसे मैं कह रही हूं कि सर अगर आप फिर उनको पावर मान रहे हैं तो बस खुद कहते हैं तो गिव इन कर देना, फिर मतलब एक तरफ हो जाए। आप लोग भी कभी कहते हैं बात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, फिर कहते हैं उसका तरीका है। Then let's make Pakistan an establishment republic.
and everyone will know that these are the rules that we have to live by. अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं ये बहस मजीद कर सकती हूँ कि सियासतदानों ने भी किस तरीके से किरदार अदा किया टुवर्ड्स एन एस्टैब्लिशमेंट। या बिल्कुल अच्छा नहीं सर। आखिर में ज़ुबैरी साहब ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा, नहीं आप होल्ड करती 26वीं आईनी तरमीम, चैलेंज हुई हुई है मुख्तलिफ जगहों पर, तो ये जो कुछ अभी हो रहा है, जुडिशल काउंसिल कमीशन की मीटिंग्स हो रही हैं, जो कुछ सब कुछ, क्या होगा इन सब का? देखिए अभी बेंचेस बन रहे हैं, केसेस सुने जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए अगर 26वीं आईनी तरमीम की पटिशन हमारी डिसमिस हो जाती हैं, उसमें सबसे पहला इशू तो ये उठेगा उसकी अपील हो सके, कोई अब तो इंट्रा कोर्ट अपील दी हुई है कि अपील कहाँ होगी। खैर अब जजेस आ गए और ज़्यादा, लेकिन दूसरी बात है कि उन्होंने उसमें लिखा हुआ लॉ बनाया है कि जी इफ प्रैक्टिकेबल कि मतलब कि अगर अपील होगा तो अब तो इनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, अब तो नए जजेस आ गए, एक नई बेंच बनाए इसकी अपील के लिए। देखिए इशू ये है, अगर ये इशू ये है कि आपने अगर डिक्लेयर कर दिया है कि ये गैर आईनी है, तो ये जो सारे आप लोगों ने किया है, लेकिन देखिए जिन लोगों ने इसको बनाया है, जो इसके तहत हुए, उनके सामने आप सोचिए कि हमारा केस चलाना कोई आसान काम तो नहीं होगा। उनको कन्विंस करना कि जी आप इसको डिक्लेयर करें ये गलत है, और उसके डिक्लेरेशन के बाद आप फिर शायद चीफ जस्टिस ना रहें या आप फिर बाकी बेंचेस ना रहें, तो ये देखिए ना मतलब कि, लेकिन पॉइंट ये है कि देखिए जैसे कह रहा था आप, देखिए सबसे ताकतवर हम लोग अपनी जिंदगी में सोवियत यूनियन को ही देखा, लेकिन जिस मुल्क में इंसाफ नहीं हुआ, देखिए वहाँ इंसाफ नहीं था, वो बड़ा ताकतवर, वो नहीं चल सकता, वो कोलैप्स करेगा सिस्टम, और वक्त एक सा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है। we don't get there, और पाकिस्तान जो है वो उसकी बका के ऊपर बात है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद ज़ुबैरी साहब, आपके वक्त के लिए। तैमूर झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सेंटर खलील ताहिर संधू साहब मौजूद थे, उनके भी शुक्रगुजार है। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।